सभी को जय माता जी। कक्षा 11 स्टेट सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 2 में आलेख का अध्ययन करेंगे। हमने 2.1 पूरा कर दिया, 2.2 भी पूरा कर दिया। आज हम 2.3 की ओर जा रहे हैं। 2.3 की ओर जाने के लिए आपको ऐसी एक ग्राफ बुक बाज़ार में से खरीद लेने की, बराबर, क्लासमेट की हो, कोई भी हो, जिसमें एक बुक के अंदर सभी प्रकार के ऐसे ग्राफ आए दिए हुए हो, बराबर, ऐसी ग्राफ दिए हुए, ऐसी ग्राफ बुक सभी स्टूडेंट्स खरीद लोगे। और एक ग्राफ बुक के अंदर आपको अलग अलग ग्राफ बनाने हैं। तो सभी स्टूडेंट्स ग्राफ बुक का अध्ययन करने के लिए ग्राफ बुक बाजार से खरीद ही लें और प्रैक्टिस करें, बराबर है। आज हम आते हैं स्वाध्याय 2.3 के सवाल नंबर फर्स्ट की। और सवाल नंबर फर्स्ट में लिखा है स्वाध्याय 2.3 के, किसी एक वर्ष दौरान सरकार के विविध विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है, उसे योग्य आकृति में प्रदर्शित कीजिए। हमें यहाँ पर योग्य आकृति बनानी है। तो यहाँ विभाग दिए हैं, मार्ग परिवहन, रेलवे, आयकर, वित्तीय शाखा, आयोजन पंच। कर्मचारियों की संख्या दी है 4, 6, 3, 2500 और 1500। तो सबसे पहला कार्य यहाँ पे हमें विभाग जो दिया है, विभाग को हमें उतरते क्रम में रखने का, कर्मचारियों की संख्या के आधार पर। जो संख्या सबसे, कर्मचारियों की संख्या से जो सबसे अधिक है वो पहले लेने की, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली, ऐसा करते हुए। जैसे कि देखते हैं हम यहाँ पे, अगर हम देखा जाए तो जैसे कि सबसे अधिक कर्मचारी पहले लिखेंगे, विभाग को कर्मचारियों की संख्या के अनुसार उतरते क्रम में रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे विभाग को कर्मचारियों की संख्या अनुसार उतरते क्रम में रखने पर, उतरते क्रम में माने सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। जैसे कि यहाँ सबसे बड़ी संख्या हमें क्या दी है, 6,000 रेलवे की है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे रेलवे की 6,000। कि 6,000 से छोटे कौन है, तो वैसे सबके सब छोटे हैं, पर 6,000 से क्रम में छोटे कौन आते हैं, 4,000। 4,000 में क्या है, मार्ग परिवहन। तो सेकंड में लिखेंगे मार्ग परिवहन 4,000। 4,000 से छोटे देखा जाए तो कितने हैं, 3,000 आयकर के। तो लिखेंगे आयकर के 3,000। आयकर के बाद आएगा, और 3,000 से छोटे कौन है, तो 2500। तो वित्तीय शाखा के 2500, वित्तीय शाखा के 2500। और अंत में आयोजन पंच के 1500 है, तो आयोजन पंच के 1500, बराबर है। ये हमने विभाग और कर्मचारियों की संख्या दी थी। अब हम इस पर से योग्य आलेख की रचना करेंगे। तो सबसे पहले हम ये एक सीधी लाइन ऐसे खींचेंगे जिसे कहेंगे एक्स अक्ष। क्या कहेंगे इसे, एक्स अक्ष। एक्स अक्ष पर हम क्या लिखेंगे, विभाग। तो यहाँ लिखा हमने विभाग। फिर दूसरी ऐसी सीधी लाइन खींचेंगे जिसे कहेंगे हम वाई अक्ष। वाई अक्ष में क्या लिखेंगे, कर्मचारियों की संख्या, बराबर। तो हम भी यहाँ लिखेंगे कर्मचारियों की संख्या, बराबर। एक बार फिर से पहले हम ऐसी लाइन खींचेंगे एक्स अक्ष जिसे कहेंगे विभाग, और बाकी कहेंगे कर्मचारियों की संख्या जो वाई वाले भाग है, बराबर। यहाँ पे लिखेंगे हम 0। फिर ये जो 10 का खाने वाला आलेख है, अपना जो खाना है वो 10 का है। 0 तो यहाँ से एक कॉलम छोड़ दोगे आप, जैसे ये सीधे सीधे है, तो ये एक बॉक्स छोड़ के दूसरे बॉक्स में लिखेंगे फर्स्ट नाम हमारे पास क्या है, रेलवे। तो लिखा हमने रेलवे। फिर से एक बॉक्स छोड़कर लिखेंगे दूसरा नाम क्या है, मार्ग परिवहन। तो हम भी क्या लिखेंगे यहाँ पे, मार्ग परिवहन। फिर एक बॉक्स छोड़ के क्या लिखेंगे, आयकर। तो एक बॉक्स छोड़ के लिखा आयकर। फिर एक बॉक्स छोड़ के क्या लिखेंगे, वित्तीय शाखा। फिर यहाँ पे एक बॉक्स छोड़ के लिखेंगे वित्तीय शाखा। फिर क्या दिया, आयोजन पंच। वापस एक बॉक्स छोड़ के लिखेंगे आयोजन पंच। तो ये विभाग हमने रेलवे, मार्ग परिवहन, आयकर, वित्तीय शाखा, आयोजन पंच हमने एक्स अक्ष पर दर्शाए, बराबर है। अब वाई अक्ष पर क्या है दर्शाने का, तो कर्मचारियों की संख्या में मिनिमम कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1500, और मैक्सिमम कितनी है, 6,000। तो 6,000 और 1500 दोनों का समावेश, ऐसे हम कितना डिफरेंस ले सकते हैं। वैसे 1,000 भी ले सकते हैं, पर 500 लेंगे तो ये दोनों भी आ जाएंगे। तो हम 500 का डिफरेंस लेते हैं, माने एक बॉक्स जो है वो 500 का, फिर दूसरा 500, माने 500 में 500 जोड़ेंगे तो 1,000। 500 जोड़ते जाओ तो क्या आएगा, 500, 1,000। फिर ये लाइन में 1500, डार्क लाइन लिखे, वहाँ लिखने का 2,000, 2500, 3,000, 3500, 4,000, 4500, 5,000, 5500 और 6,000 तक गए। सभी हमने 500 बढ़ाते गए, बराबर है। तो मैक्सिमम 6,000, इससे हमने यहाँ पे 6,000 तक लिया। चलो अब सबसे पहले क्या है, रेलवे में कितनी है, 6,000। तो हमारे पास विभाग में रेलवे 6,000। तो यहाँ से हम स्केल रखेंगे सीधी, तो जहाँ 6,000 आए वहाँ तक हमें ऐसी सीधी एक पूरा बॉक्स बना देने का
उसके अंदर अपनी मनपसंद आप डिज़ाइन बना सकते हो जो भी है, बराबर। तो रेलवे में 6000 है, तो हमने रेलवे में 6000 तक एक बॉक्स बनाया पूरा और उसमें हमने अंदर डिज़ाइनिंग की। उसके बाद देखा जाए तो मार्ग परिवहन में कितने हैं 4000। तो मार्ग परिवहन में जाने का 4000, तो 4000 कहाँ तक आएंगे 3500 से 4000 आ गए। तो 4000 तक हम यहाँ से स्केल रख के स्केल से सीधी लाइन खींचेंगे, फिर पूरे बॉक्स बना देंगे ऐसा मार्ग में, और इसे भी हम अच्छी मनपसंद जो भी डिज़ाइन दे देंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, आयकर में कितने हैं 3000। तो हमने आयकर में लिखे 3000, तो यहाँ से चलते जाए तो 3000 यहाँ पे आएंगे, यहाँ से यहाँ तक का एक बॉक्स बनाओगे, अंदर मनपसंद डिज़ाइन बना दोगे आप। फिर है वित्तीय शाखा में कितने दिए हैं 2500। तो वित्तीय शाखा में 2500, तो वित्तीय शाखा में 2500, तो यहाँ से यहाँ तक का एक बॉक्स बनाओगे ऐसा करके, फिर उसमें हम मनपसंद डिज़ाइन बनाते जाएंगे। और लास्ट में दिए आयोजन पंच 1500। तो आयोजन पंच के 500, 1000, 1500 ये वाली लाइन आ जाएगी आपकी। तो यहाँ से यहाँ तक आयोजन पंच के 1500 आपके बन जाते, मनपसंद डिज़ाइन बना दोगे, बराबर है। तो ये इस प्रकार हमारा ये आलेख बना। इस पर से उन्होंने हमें प्रमाणित माप लिखने का, क्या लिखने का, प्रमाणित माप। एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष प्रमाणित माप में 2 होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। कोई भी क्वेश्चन में प्रमाणित माप लिखने का आधा मार्क्स का आता है, ये सवाल 3 मार्क्स का आता है, 2.5 मार्क्स आलेख के और आधा मार्क्स इसका होगा। तो प्रमाणित माप में एक्स अक्ष में क्या दर्शाया हमने, विभाग, तो विभाग लिखेंगे। वाई अक्ष में दर्शाने का एक बॉक्स माने 1 सेमी बराबर कितने का डिफरेंस दिया है 500। 500 क्या है, तो कर्मचारियों की संख्या, हमारे 500 कर्मचारी होंगे, तो एक बॉक्स माने लिखने का यहाँ पे 1 सेमी बराबर 500 कर्मचारी। 500 का डिफरेंस दिया है, इसलिए 500 1000 का लेते तो 1000 आता है, बराबर है। इस प्रकार स्वाध्याय 2.3 का आंसर 1 हुआ, जो आप अच्छी तरह से ग्राफ बुक में लिखोगे, प्रमाणित माप भी अच्छी तरह से लिखोगे और इस प्रकार से आप पुस्तक बनाओगे, बराबर है, आलेख बनाओगे। अब हम आते सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 में कहा है कि किसी एक कंपनी का वार्षिक लाभ निम्नानुसार है, उसे योग्य आकृति में प्रस्तुत कीजिए। तो वर्ष और लाभ, अगर वर्ष दिए तो हमें उत्तरते क्रम में रखने की जरूरत नहीं है, तो वर्ष तो हमें क्रम में से ही लिखने पड़े, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 क्रम से लिखेंगे। लाभ देखा जाए तो 10, 5, -2 दिया है, यहाँ पे ध्यान रखना -2 है, 4, 8, 6। तो सबसे कम क्या है -2 और सबसे बड़ा क्या है 10। तो उनको ध्यान में रखते हुए हम आलेख बनाएंगे। सबसे पहला कार्य हमारा एक्स अक्ष बनाएंगे और वाई अक्ष बनाएंगे। तो सबसे पहला हम एक कॉलम बनाते हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का पहला जो बनेगा वो क्या होगा एक्स अक्ष, और यहाँ से यहाँ जो बनाएगा वो कौन सा होगा वाई अक्ष। पहले 2 लाइन खींच देंगे ऐसी, एक एक्स अक्ष की और दूसरी वाई अक्ष की। फिर फर्स्ट में क्या दिया है हमें वर्ष, तो हमने भी यहाँ पे लिखा वर्ष 2010। 2 वर्ष में क्या क्या है, कहाँ से कहाँ तक है 2010 से लेकर 2015 तक। तो फर्स्ट यहाँ 0 लिखोगे, फिर एक बॉक्स छोड़ के लिखोगे 2010, एक बॉक्स छोड़ के 2011, ये माइनस में है, तीसरा बॉक्स इसलिए माइनस में देखा जाए तो 2012 माइनस में 2 बॉक्स 2 है तो तब आता है। तो ये 2 बॉक्स छोड़ के लिखे 2012, फिर 13, 14 और 15 एक बॉक्स छोड़कर। फिर यहाँ देखा जाए तो मैक्सिमम संख्या कितनी दी है 10। तो अगर 0 से हम 1 बाय 1 एक का अंतर लेते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करते 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 हम 11, 10 तक है, 10 तक ले सकते हो आप, ऊपर भी लिख सकते हो। पर माइनस में भी है, यहाँ पे -2 भी दिया है, तो अगर ऊपर प्लस में गया तो नीचे किस में आएगा माइनस में, तो -1, -2, -3 एक्जेक्ट लाइन के बीच में लिखोगे आप, बराबर। अब हम आलेख बनाना स्टार्ट करते हैं। 2010 में हमारे पास कितने हैं 10, तो हम आते हैं 2010 की साल में 10 है, तो यहाँ से स्केल करते करते आप 10 आएंगे, वहाँ तक जाओगे और ऐसा करके पूरा बॉक्स बना दोगे ऐसा। फिर अंदर आपकी मनपसंद डिज़ाइन बना दोगे। 2011 में कितने दिए हैं 5, तो 2011 में 5 तक जाएंगे सीधा ऐसा, और ऐसे बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे भी आप मनपसंद डिज़ाइन बनाओगे। जबकि 2012 में -2 है, तो ऊपर जाने की जगह हम उल्टा जाएंगे। 2012 में -2, तो ये 0 से 1 और 1 से ये 2 लग के 2 लाइन हुई, तो -2 करके फिर ऐसा करके एक सीधा बॉक्स बनाएंगे, यहाँ 2012 आएगा। ये 2013 में कितने दिए हैं 4, 2013 में 4 दिए हैं, तो 4 जहाँ है वहाँ पे हम एक बॉक्स बनाएंगे 2013 का, अंदर मनपसंद डिज़ाइन। 2014 में कितने दिए हैं 8, तो 2014 में एक बॉक्स बनाएंगे, 8 तक जाएंगे, तो 8 तक का एक बॉक्स बनेगा हमारा 2014 में, अंदर डिज़ाइन बना देंगे। और 2015, तो 2015 में हमारे कितने दिए हैं 6, तो 2015 में हमें 6, तो 6 तक जाएंगे, बराबर है। ये एक्स अक्ष हमारा क्या था वर्ष था,
और वाई अक्ष में क्या लाभ करोड़ रुपये में लिखा था आपने, माने वाई अक्ष जो है वो लाभ करोड़ रुपये में है। अब इतना लिखने के बाद हम आएंगे प्रमाणित माप में। प्रमाणित माप एक्स अक्ष वाई अक्ष का होता है। एक्स अक्ष पर हमने क्या दर्शाया है, वर्ष, तो वर्ष, और वाई अक्ष में माने 1 सेमी बराबर लेंगे, 1 सेमी बराबर 1 क्या होगा, करोड़ रुपये। तो लिखने का 1 सेमी बराबर 1 ब्रैकेट में लिखेंगे करोड़ रुपये, बराबर है। तो इस प्रकार से आप सवाल नंबर 2 भी सॉल्व करोगे। तो आज का जो पूरा होमवर्क है वो इस प्रकार से रहेगा। होमवर्क आप ग्राफ बुक में करोगे। होमवर्क स्वाध्याय 2.3 का फर्स्ट सेकंड जो मैंने अभी सिखाया, और उदाहरण नंबर 23 और 24 आपको टोटल ये 4 सवाल ग्राफ बुक में करोगे, बराबर है। थोड़ी ग्राफ बुक बड़ी लाना जिससे आप लोग अच्छी तरह से सवाल सॉल्व कर पाओ, सभी सवाल एक ही ग्राफ में आ जाए। सभी को जय माता जी।